चरक सूत्रस्थान अध्याय नंबर 5। चैप्टर का नाम है मात्रा श्रुतीय अध्याय। इस अध्याय में हम लोग आहार की मात्रा के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ कुछ बातें इंपॉर्टेंट है कि आचार्य गंगाधर राय जिन्होंने चरक पर टीका लिखी है, टीका का नाम है जल्प कल्प तरु, ऐसा हम पहले पढ़ चुके हैं। उन्होंने इस अध्याय के अंदर एक विशेष न्याय दिया है। न्याय का नाम है सूची कटाह न्याय। ठीक है, इसके हम ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे, बस यह समझना जरूरी है कि जब हम कोई कार्य करते हैं तो सबसे पहले हम लोग आसान काम शुरू करते हैं। मतलब अगर हमें अपना कोई रूम शिफ्ट करना है तो सबसे पहले हम लोग सुई जैसी छोटी चीज़ें हैं उनको शिफ्ट करेंगे। उसके बाद में कटा मतलब कढ़ाई, उसे शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। मतलब आसान काम पहले करेंगे और कठिन काम है उसको बाद बाद के लिए हम लोग छोड़ देते हैं। ऐसा हम पढ़ते वक्त भी करते हैं कि सबसे पहले हम लोग जो इजी चैप्टर्स हैं, जो सरल अध्याय हैं, छोटे चैप्टर्स हैं, उनको पहले हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं और जो डिफिकल्ट हैं उनको हम लोग बाद में देखते हैं। तो यह है सूची कटाह न्याय आचार्य गंगाधर राय के अनुसार। श्लोक नंबर 3 पर कहते हैं आहार की जो मात्रा है, आहार मात्रा पुनः अग्नि बलापेक्षिणी, ऐसा कहते हैं आचार्य चरक कि आहार की मात्रा अग्नि बल की अपेक्षा करती है। ठीक है, अष्टांग संग्रह वृद्ध भागवत क्या कहते हैं, आहार की मात्रा पुनः अग्नि बल आहार द्रव्य अपेक्षिणी। आहार की जो मात्रा है वो अग्नि बल मतलब अग्नि के बल को या रोगी के बल को, ठीक है, मतलब अग्नि हो गया, और आहार द्रव्य इन्होंने एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर दिया कि आहार द्रव्य पर भी वो जो है उसकी भी वो अपेक्षा करती है। जिसे हम देखते हैं कि कभी अगर हमारा रुचिकर आहार है तो उसे हम लोग मात्रा से अधिक भी खा लेते हैं, और अगर वो रुचिकर नहीं है तो मात्रा से कम खाया जाता है। तो अष्टांग संग्रह के अनुसार है कि आहार की जो मात्रा है वो अग्निबल पर और आहार द्रव्य की अपेक्षा करती है, जबकि चरक ने सिर्फ और सिर्फ अग्निबल ही बोला है। नेक्स्ट जो आहार द्रव्य हैं दो प्रकार के हो गए कि एक लघु आहार, दूसरा गुरु आहार। तो जो लघु आहार है प्रकृति लघुनी अपी मात्रा अपेक्षिणी भवंती, इन्होंने कहा कि जो लघु आहार है वो भी मात्रा की अपेक्षा करता है। ऐसा नहीं कि लघु आहार है तो उसको आप कितनी भी मात्रा में खा सकते हैं। जहाँ फिर उन्होंने आगे बताया कि जो लघु द्रव्य हैं, लघु आहार द्रव्य हैं, उसमें वायु और अग्नि ये दो महाभूतों की बहुलानी मतलब अधिकता होती है, जबकि पृथ्वी और सोम मतलब हो कि जल गुण बहुलानी इतराणी, इतराणी मतलब अदर्वन, अदर्वन मतलब गुरु। जो गुरु आहार है उसमें पृथ्वी और सोम महाभूत की अधिकता है, जबकि जो लघु आहार द्रव्य है उसमें वायु और अग्नि महाभूत की अधिकता होती है। इन्होंने कहा कि लघुनी जो लघु आहार द्रव्य है उनका जो कैरेक्टर है वो कैसा है, अग्नि संदुक्षण, वो जठराग्नि को बढ़ाते हैं। स्वभावानी अल्प दोषाणी, स्वभाव से ही ये अल्प दोष कारक होते हैं। च उच्चनते अभी सोहित्य युक्तानी, तब भी इनको अपने सोहित्य मतलब होता है पेट भरकर खा सकते हैं। जो लघु आहार द्रव्य है अग्नि को बढ़ाते हैं, स्वभाव से ही अल्प दोष कारक होते हैं, इसलिए इनको आप पेट भर के खा सकते हैं। सोहित्य उपयुक्तानी। गुरुणी क्या हो गया, इसका जस्ट अपोजिट हो गया, पुनः न अग्नि संदुक्षण स्वभावानी। ठीक है, कि ये जो गुरु आहार द्रव्य है ये अग्नि को बढ़ाते नहीं है। ठीक है, असामान्यात, ये असामान्यात हो गया। अति मात्रम दोषवंती, अगर इनका आप पेट भर के सेवन करते हैं मतलब सोहित्य युक्तानी, ठीक है, तो अति मात्रम दोषवंती सोहित्य उपयुक्तानी, अगर इनका पेट भर के या सोहित्य तक सेवन करते हैं तो ये दोष कारक होते हैं, अति दोष कारक होते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट अन्यत्र मतलब हो गया एक्सेप्ट व्यायाम अग्निबलात, अगर व्यायाम के वजह से किसी का अग्निबल या जठराग्नि बढ़ गई है तो वहां आप जो गुरु आहार द्रव्य है उनको भी पेट भर के खा सकते हैं या सोहित्य तक खा सकते हैं। ये एक कंडीशन बन गई है। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो क्वेश्चन है वो कंडीशनल क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हम इन्होंने एक एक्सेप्शन दे दिया कि अगर व्यायाम की वजह से किसी का अग्निबल बढ़ रहा है तो उससे हम लोग सोहित्य मतलब पेट भरकर भी गुरु आहार का सेवन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इन्होंने कहा कि जो एब्डोमेन है उसका आपने जो जो है 3 भाग या 2 भाग यहाँ पर कर सकते हैं। त्रिभागम अर्धसोहित्यम
त्रिभाग सोहित्यम अर्ध सोहित्यम वाह मतलब होता है अथवा, कि आप 1/3 या हाफ, ठीक है, गुरु आहार द्रव्यों को सेवन कर सकते हैं। मतलब आपकी जो क्षमता है खाने की उसका 1/3 या हाफ तक जो है आप गुरु जो आहार द्रव्य है उनका सेवन कर सकते हैं। लघु आहार का भी लघुनाम अपी च न अति सोहित्यम अग्नियुक्त्यर्थम, मतलब लघु आहार का भी आपने न अति सोहित्य मतलब पेट भरने के बाद भी अगर आप उसको सेवन कर रहे हैं तो ये भी जठराग्नि के लिए हितकारक नहीं होता। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। श्लोक नंबर 8 बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कह सकते हैं कि जो मात्रा पूर्वक आहार है उसके लाभ क्या है? बल वर्ण सुखायुषा, ठीक है, ये बल वर्ण, ठीक है, और सुखपूर्वक आयु के लिए जो है हितकारक है। कौन? मात्रा पूर्वक आहार। तो यहाँ आपने देखना है ये वर्ड दो जगह आता है। बलवर्ण सुखायुषा है, मात्रा पूर्वक आहार के लिए भी है, और ये शुद्ध रक्त के लक्षण जब हम पढ़ेंगे वहां पर भी आएगा। बल वर्ण सुखायुषा, मात्रा पूर्वक आहार एवं शुद्ध रक्त के लक्षण। यहाँ आप एक श्लोक और नोट कर सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है। अनात्मवंतः पशुवत भुंजते ये अप्रमाणतः, ठीक है। अनात्मवंतः मतलब जिनका अपने मन पर कंट्रोल ही नहीं है, पशुओं के समान वो कुछ भी खा जाते हैं, ठीक है, अत्यधिक प्रमाण में खा सकते हैं, अप्रमाण में खा सकते हैं। रोगानिकस्य ते मूलम अजीर्णम प्राप्नुवन्ति। रोगानिकस्य मतलब है रोगों का समूह, उसका मूल कौन है? अजीर्ण। तो कि ये क्वेश्चन जो है, ये रेफरेंस जो है वो आचार्य सुश्रुत का है। माधव में भी इसको एक्सेप्ट किया गया, परंतु जिसका जो फर्स्ट आंसर है वो सुश्रुत जाएगा, क्योंकि ये ओरिजिनल सुश्रुत का श्लोक है। तो रोगानिकस्य ते मूलम, इसको आपने लाइन करना है, क्योंकि रोग समूह का मूल कौन है? आचार्य सुश्रुत के अनुसार अजीर्ण, ठीक है। तो रोगानिकस्य मूलम है अजीर्ण, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट श्लोक नंबर 3 पर कहते हैं कि वल्लूर, वल्लूर माने होता है शुष्क मांस, ऐसा चक्रपाणी बोलते हैं, ये जो सुखाया हुआ मांस है। शुष्क शाक है। शालूक, शालूक का मतलब होता है कमलकंद। विसानी, विस मतलब होता है जो कमल के जो डंठल वगैरह होते हैं उनको बोलते हैं। ना अभ्यसेत, ठीक है, ना प्लस अभ्यसेद ये हो गई दीर्घ संधि, तो इसका भी आपने लगातार प्रयोग नहीं करना चाहिए। फिर कहते हैं मांसम कृशम नैव उपयोजित, जो व्यक्ति कैसा है? कृश है, पतला है, उसको भी मांस का जो है प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह है मांसम कृशम नैव उपयोजित। इसका अपने रेफरेंस याद रखना है, कहाँ कहाँ है? मांसम कृशम नैव उपयोजित, मतलब कभी भी कृष व्यक्ति को मांस का प्रयोग नहीं करना है। जबकि मांसात मांसम प्रवर्धते, ऐसी और भी लाइन आएगी, हम उसको बाद में सबको एक जगह पर देख लेंगे। तो मांसात मांसम प्रवर्धते किसके लिए कहा गया? राजश्मा के लिए, ये अलग रेफरेंस है। फिर कुछ और बातें हैं, जैसे दधी, इसका भी लंबे समय तक सेवन नहीं करना चाहिए। माशांश, माश मतलब होता है उड़द। यवकांश, यवक, ठीक है। नाशीलियत, इनका भी लंबे समय तक सेवन या लगातार सेवन नहीं करना चाहिए। फिर श्लोक नंबर 12 जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसको स्वस्थ में पढ़ा भी होगा, याद भी किया होगा। तो ये है षष्टिकान शाले मुद्गांश्च सैंधव आम्लके यवान आंतरिक्षम पया सर्पी जांगलम मधु च अभ्यसित। तो ये जो हम लोग पढ़ते ना बैलेंस्ड डाइट, बैलेंस्ड डाइट का ये श्लोक है, इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं संतुलित आहार। तो ये बैलेंस डाइट जो आचार्य चरक के अनुसार है कि कौन कौन से आहार द्रव्यों का आपने लगातार सेवन करना चाहिए या डेली सेवन करना चाहिए। जैसा आजकल हम पढ़ते हैं ना कि बैलेंस डाइट है, उसके कंपोनेंट्स 6 होते हैं, वैसे ही आचार्य चरक ने बताया कि षष्टिकान शाली मुद्गांश, तो षष्टि और शाली ये हो गए कार्बोहाइड्रेट, समझने के लिए आप याद रखिएगा। मुद्ग हो गया प्रोटीन, ठीक है, क्योंकि दाल है, दाल प्रोटीन का एक जो अच्छा सोर्स है। सेंधव, सेंधव जो है वो साल्ट हो गया, ठीक है। आमलकी, आमलकी जो है विटामिन सी का सोर्स है, मतलब विटामिन के अंदर आ गया। यवान भी कार्बोहाइड्रेट है। अंतरिक्ष पया मतलब अंतरिक्ष जो है जल, ठीक है, अंतरिक्ष जल जो है वो वाटर का सोर्स है। बया मतलब ये भी मिल्क है, और हम जानते हैं मिल्क जो है वो कंप्लीट फूड होता है, और ये भी एक प्रोटीन का सोर्स है। सर्पी, ठीक है। जांगलम, जांगल मतलब हो गया मांसरस वगैरह, ये सब प्रोटीन है। सर्पी हो गया फैट,
ठीक है। मधु भी हम मान सकते हैं कि मल्टीविटामिन है या एक शुगर का सोर्स है, अभ्यस है, तो इनको लगातार सेवन करना चाहिए। तो ये श्लोक आपको ध्यान रखना चाहिए। वाग्भट ने कुछ एक्स्ट्रा बताए, जैसे पथ्य आम्लक मृद्विका। पथ्य मतलब हो गया हरित की, आम्ल की, ठीक है, आम्ल की तो आचार्य चरक ने भी बोला, मृद्विका, इनका भी आपने लगातार सेवन करना चाहिए, डेली सेवन करना चाहिए। और दाढ़ी। नेक्स्ट है श्लोक नंबर 13। तच्च नित्यम प्रयुंजित स्वास्थ्य बियन अनुवर्तते। उन आहार का डेली सेवन करना चाहिए जो कि स्वास्थ्य के लिए हितकारक हो। अजाता नाम विकाराणाम अनुत्पत्ति करम चाहिए, जो कि अजाता नाम मतलब जो विकार अभी उत्पन्न ही नहीं हुए उनको उत्पन्न भी ना होने दें। ठीक है। नेक्स्ट 14 के विमर्श में आएंगे तो आचार्य वाग्भट कहते हैं यहाँ पर, चक्षु प्रधानम सर्वेशम इंद्रियाणाम। नेत्र जो है सभी इंद्रियों में प्रधान होते हैं। ऐसा हम जानते भी, पांच जो इंद्रियां हैं उन सबसे जो प्रधान है वो आइज हैं। फिर हम अंजन की बात करते हैं। सौविरम अंजनम नित्यम मतलब प्रतिदिन आपने सौविरांजन का प्रयोग करना चाहिए। हितम अक्षनो, ये थोड़ा सा अक्षनो अक्षय जो है आधा है। हितम अक्षनो प्रयोजिएत। पंचरात्रे अष्टरात्रे व श्रावणार्थे रसांजनम। ठीक है, तो ये ध्यान भी है कि सौविरम अंजनम नित्यम हितम अक्षनो प्रयोजित। सौविरंजन का प्रयोग आपने डेली करना चाहिए, क्योंकि ये अक्षम 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 मतलब होता है आयुष के लिए हितकारक होता है। और पंचरात्रे अष्टरात्रे व, इसका प्रयोग जो रसांजन का प्रयोग है, मतलब जो कि किसके लिए कर रहे हैं हम लोग, श्रावण के लिए कर रहे हैं। आंखों में अगर कोई दोष है उनको निकालना है, तो पंचरात्रि और अष्टरात्रि, पांचवी रात्रि पर या अष्टरात्रि पर आपने श्रावण के लिए रसांजन का प्रयोग करना चाहिए। तो ये दोनों श्लोक जो है ना वो अलग अलग है। विमर्श में आते हैं तो यहाँ पर रेफरेंस आता है रस रक्त समुच्चय का। ठीक है, तो इन्होंने 5 प्रकार के अंजन बताए, सौविरांजन, रसांजन, स्रोतोंजन, पुष्पांजन एवं नीलांजन। इस प्रकार से 5 प्रकार के अंजन होते हैं। ठीक है, जबकि विमर्श में आएंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं आचार्य भूदेव मुखर्जी, इनके जो ग्रंथ है उनका नाम है रस जल निधि। ठीक है, भूदेव मुखर्जी, उन्होंने एक छठवां अंजन कौन सा बताया, पांच पांच तो वही हो गए जो रस रत्न समुच्चय में थे। छठवां हो गया कुलत्थांजन। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो सौविरांजन है उसका जो रस रत्न समुच्चय है, उन्होंने कुछ उसके बारे में कुछ गुणधर्म बताए। हालांकि इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब हम रस शास्त्र पढ़ेंगे। फिर भी यहाँ थोड़ा ब्रीफ में देख सकते हैं, जैसे सौवीरा मंजन जो है धूम्रम, धूम्र मतलब धुएं के समान उसका वर्ण होता है, रक्त पित्त को ये दूर करने वाला होता है। फिर ये सेम हर जगह आएगा कि विष रोगों में है, अक्षी रोगों में है। व्रण शोधन रोपण मतलब व्रण का शोधन करता है, रोपण करता है। रसांजन ये भी सेम है, विष वक्त गदापहम, विष रोगों में है, वक्त मतलब मुख रोगों में, गद माने रोग होता है, तो विष और मुख के रोगों को दूर करता है। श्वास हिदमापहम, श्वास रोगों में और हिक्का में दूर करता है। नेक्स्ट है स्वतोंजनम, स्वतोंजन जो है वो लेखन करता है। पुष्पांजन की बात करते हैं तो ये सर्वाक्षी रोगनुत, सभी अक्षी रोगों को दूर करता है पुष्पांजन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे कहता है अति दुर्धर हिदमानम विष ज्वर गदापहम, बहुत तेज अगर किसी को हिक्का आ रहा है उसको भी दूर करता है कौन, पुष्पांजन। नीलांजन जो है ये दोष त्रयापह मतलब त्रिदोष शामक होता है। रसायन है स्वर्णग्न मतलब अगर इसको सोने पे घिस देते हैं तो सोने को ये खराब कर देता है। ठीक है, मतलब अगर कोई असली सोना है उस पे अगर आप जो नीलांजन है उसको रगड़ देंगे तो वो सोने को खराब करेगा। लौह मार्दव कारकम, इन दोनों को अलग अलग टिक कर लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं। लौह मार्दव कारक कौन है, तो नीलांजन है। स्वर्णग्न है तो वो है नीलांजन। यहाँ आप एक और अच्छी इंपॉर्टेंट है कि जैसे यहाँ कहा ना आचार्य जो चरक ने पंचरात्रे अष्टरात्रे व श्रावणार्थे रसांजनम, जबकि हम बात करते हैं आचार्य वाग्भट का, तो उन्होंने कहा कि इसका प्रयोग करना चाहिए सप्तरात्रे अस्मात् श्रावणार्थे रसांजनम। तो उन्होंने इसका प्रयोग कब कराया, सप्तरात्रे रसांजन का प्रयोग। चरक बोलते हैं
पंचरात्रि पे, अष्टरात्रि पे, जबकि आचार्य भागवत बोल रहे हैं सप्तरात्रि पर रसांजन का प्रयोग। फिर हम देखते हैं अंजन त्रितय। अंजन त्रितय का मतलब हो गया कालांजन, पुष्पांजन एवं रसांजन। अंजन त्रितय में तीन चीजें हैं, कालांजन, पुष्पांजन एवं रसांजन। फिर सौविरांजन के लिए फिर एक वल्मीक शिखराकार, ठीक है। वल्मीक में मतलब जो दीमक होता है उसका जो घर होता है, ठीक है, उसको दीमक की बाम्बी भी कह सकते हैं। तो वल्मीक शिखराकारम, दीमक का जो घर है उसका एक शिखर बन गया है, भंगे, उसको तोड़ने पर नीलोत्पल, नील कमल के समान दिखाई देता है, तो वो है सौविरांजन, ठीक है। यहाँ नोट कीजिए कि सुवीरा नदी भवम, सुवीरा नदी के किनारे जो मिलता है वो है सौविरांजन। रसांजन के लिए कहा है दार्वी क्वाथम समम क्षीरम पादम पक्वा यदा घनम, ये है रसांजन। मतलब दारवी मतलब दारू हरिद्रा के क्वाथ में जब उसको पका रहे हैं और पकाते पकाते जब वो घन मतलब सॉलिड बन जाए तब उसे हम लोग रसांजन कहते हैं। रसांजन का जो प्रतिनिधि द्रव्य है वो है दारू हरिद्रा। रसांजन का प्रतिनिधि द्रव्य दारू हरिद्रा है। नेक्स्ट है चक्षुष तेजोमयम तस्य विशेषात श्लेष्मतो भयम। चक्षु में जो है विशेष रूप से जो है कफ का जो है दोष होने का भय है, क्योंकि चक्षु जो है विशेष रूप से पित्त प्रधान है, तेजोमयम, ठीक है। चक्षु जो है विशेष रूप से तेज धातु से बना है, ठीक है, परंतु उसमें कफ दोष का जो है प्रतिदिन भय रहता है कि कफ दोष अगर वहाँ डोमिनेट हो गया तो वो नेत्र की जो फंक्शंस हैं उनको हैम्पर्ड कर सकता है। इसलिए ततः श्लेष्म हरम कर्म, हमेशा कफ को दूर करने वाले जो कर्म है वो दृष्टि प्रसादन के लिए, मतलब आंखों की ज्योति बढ़ाने के लिए, आंखों की सफाई के लिए हितकारक होते हैं। श्लेष्म हर कर्म याद रखना। हितम दृष्टि प्रसादनम, दृष्टि को प्रसादन मतलब होता है सफाई करने के लिए, ये क्लीनिंग करने के लिए जो है कफ हर्म जो कर्म है या श्लेष्म हर कर्म है वो यहाँ पर बेनिफिशियल है। फिर इन्होंने कहा कि ये जो तीक्ष्ण अंजन है जो कि क्लीनिंग पर्पज के लिए काम में ले रहे हैं, उसका प्रयोग कभी भी दिवा तत् न प्रयुक्तम, ये जो वर्ड है ऐसा बनता है तत् प्लस न, तो ये बन गया तन्न, दिवा तत् न प्रयुक्तव्यम नेत्रयस तीक्ष्णम अंजनम। इस तीक्ष्ण अंजन का प्रयोग कभी भी दिन में नहीं करना चाहिए। तो कब करें? तस्मात श्राव्यम निशायाम तु, श्राव मतलब जो श्राव्य मतलब कि जो दोष है उनको श्रावण करने के लिए इनका प्रयोग हमेशा निशा मतलब रात्रि में ही करना चाहिए। तो ध्रुवम अंजनम निश्चिते, ध्रुवम मतलब होता है निश्चित ही आपने इनका प्रयोग रात्रि में करना चाहिए। फिर अंजन के लाभ के बारे में बात करते हैं कि धोता नाम निर्मला शुद्धि तैल चेल कचादी भी, मतलब जैसे कोई भी हम किसी भी चीज को हम लोग धोता नाम मतलब होता है धातुएं, उनको हम लोग अगर क्लीन करते हैं तो क्लीन करने के लिए तेल, चेल मतलब होता है कपड़ा, कच माने बाल आदि ना, तो इन सभी का से हम लोग उसको रगड़ते हैं, ठीक है। जैसे तेल का मतलब आजकल हम लोग देखते हैं जो सोप है, तो सोप भी तो साबुन सॉरी जो ऑयल है उसी से निर्मित है ना, तो यहाँ तेल से हम लोग सोप भी ले सकते हैं कि आपने उन सभी से क्लीन किया तो जो धातुएं हैं वो निर्बल हो जाती है। उसी प्रकार से एवं नेत्रेषु मर्त्या नाम मतलब मनुष्य जिसको मृत्यु होने वाली है, तो मनुष्य की मृत्यु होगी एक दिन, तो मर्त्या नाम अंजन आश्चोतन आदि भी, तो अंजन आश्चोतन आदि करने से मनुष्यों की जो नेत्र हैं वो भी बिल्कुल शुद्ध हो जाते हैं या निर्मल हो जाते हैं। तो ये एक अलंकारिक रूप है। ये आंखें किस प्रकार हो जाएंगी? निर्मले नभसी इंदुवत, जिस प्रकार से जो है निर्मल आकाश के अंदर, इंदु माने होता है चंद्रमा, आकाश अगर निर्मल है, बिल्कुल साफ है, क्लीन है, तो उसमें जिस प्रकार से चंद्रमा दिखाई देता है उसी प्रकार से नेत्र हो जाएंगे। तो ये लाइन किसके लिए कही गई है? अंजन या आश्चोतन के लिए कही गई है, ये नेत्र शुद्धि के लिए कही गई है। नेक्स्ट जो है धूमपान के बारे में हम देखते हैं यहाँ पर ना, तो धूमपान किन किन द्रव्यों से निर्मित है, तो वो बहुत सारी यहाँ पर ड्रग्स दी हैं, सारी आपने याद नहीं करनी है, पर श्लोक नंबर 22 पे कहते हैं कि न्यग्रोध उदुम्बर अश्वत्थ प्लक्ष लौद्र त्वचा शुभा, ये है पंचशीरी वृक्ष ना, न्यग्रोध उदुम्बर अश्वत्थ प्लक्ष लौद्र, इन सभी की आपने त्वचाएं लेनी है, ठीक है। तो ये सभी जो है पंचक्षीरी वृक्ष हैं। आगे कहता है ईशिकाम, ईशिका मतलब है सरकंडा,
उस सरकंडे को लेना है, उसके ऊपर आपने इन सभी का लेप करना है। तो वर्ती बनानी है किसके समान, यव सन्निभाम, यव माने होता है बारले, जो, ठीक है। तो जो के समान आपने सरकंडे पर एक वर्ती बनानी है, और अंगुष्ठ संमिताम, अंगूठे के बराबर मोटाई हो जाए इसकी, कुर्यात अष्ट अंगुल समाम, 8 अंगुल की ये वर्ती होनी चाहिए। निर्गर्भा मतलब जब आपने इसका प्रयोग करना है तो इसके जो गर्भ में सरकंडा लगा है, इशिका लगाया है, उसको आपने वहां से रिमूव कर देना चाहिए। और इसका प्रयोग कब करना है, स्नेहात्तम, स्नेह लगाना है, तब इसका आप प्रयोग करेंगे। तो ये किस प्रकार की है, प्रायोगिकी धूमवर्ती। प्रायोगिक का मतलब होता है जिसका प्रयोग आप डेली कर सकें, प्रतिदिन जिसका प्रयोग करें, वो प्रायोगिकी है। तो फिर हम धूमपान के भेद देखते हैं, इसको आप एक पेज पे नोट कर लीजिएगा। आचार्य चरक के अनुसार इसके 3 भेद हैं, श्रेहिक, प्रायोगिक और वैरेचनिक। आचार्य भागवत के अनुसार 3 भेद हैं, स्निग्ध, मध्य और तीक्ष्ण। सुश्रुत के अनुसार 5 हैं, चरक के जो 3 हैं, श्रेहिक, प्रायोगिक और वैरेचनिक, प्लस कासग्न और वमनीय। शारंधर के 6 हैं, तीक्ष्ण, मृदु, शमन, कासग्न, वमनीय और व्रणधूपन। देखो व्रणधूपन जो है आचार्य सुश्रुत ने भी बताया है, परंतु उसको धूमपान में काउंट नहीं किया, जबकि आचार्य शारंधर ने इसको धूमपान के भेद में काउंट किया है, ध्यान रखिएगा। व्रणधूपन का वर्णन किया है सुश्रुत ने, परंतु उसको इसके भेदों में काउंट नहीं किया। फिर धूमवर्ती की लंबाई देखते हैं, तो चरक के अनुसार है 8 अंगुल, ठीक है, अभी हमने बात की। सुश्रुत के अनुसार है 12 अंगुल, विधेय के अनुसार हो गया 6 अंगुल। अष्टांग, संग्रह और हृदय दोनों ने अलग अलग बताया, संग्रह के अनुसार है 9 अंगुल और हृदय के अनुसार है 12 अंगुल। ये देख लीजिएगा, इनको एक अलग से पेज पे नोट कर लीजिएगा, और फिर इसको एक आपकी चरक संहिता है उसके अंदर इसको पेस्ट कर लेना। नेक्स्ट जो है स्नेहिक धूमपान है, उसके बारे में बताया कि यहाँ पर बड़ा आता है एक वरौषधि। वरौषधि का मतलब होता है उत्तम औषध। नेक्स्ट है मधुरकई, मधुरकई का मतलब है जीवनी गण, ठीक है। नेक्स्ट जो है, जो शिरोविरेचन के लिए जो द्रव्य काम में ले रहे हैं, धूमपान के लिए काम में ले रहे हैं, उसमें हड़ताल और मनशिला दोनों काम में लिए जा रहे हैं। विमर्श में आते हैं तो यहाँ पर सुश्रुत क्या कहते हैं कि एलादिना कुष्ठ तगर वर्जिन, जो एलादि गण है उसका प्रयोग हम धूमपान के लिए कर सकते हैं, एक्सेप्ट वहां पर 2 ड्रग्स आपने एक्सक्लूड करनी है, वो है कुष्ठ एवं तगर, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एलादि गण का प्रयोग धूमपान के लिए करना चाहिए, इसको हिंदी में लिख लीजिएगा, परंतु कुष्ठ और जो तगर है इनको आपने एक्सक्लूड करना है, इनके अलावा इन 2 को आपने बाहर निकालना है, उसके अलावा जो एलादि गण है उसका प्रयोग आप यहाँ पर कर सकते हैं। धूमपान के जो लाभ हैं वो उसको बात करते हैं, तो पूति ग्रहण आस्य गंधस्य, किसी को नाक में से स्मेल आती है, ठीक है, आस्य गंधस्य, मुख से गंध वहां पर आ रही है, दंतशूल है, अरोचक एनोरेक्सिया है, पांडुता मुखे, ठीक है, मुख पर जो है वो पैलर है उसको, ठीक है। नेक्स्ट है गलशुंडी उपजीविका, इसको 2 बार अंडरलाइन कर लीजिएगा, गलशुंडी उपजीविका, ठीक है। ऐसे रोगों के अंदर भी जो है जो धूमपान है वो हितकारक है। खालित्य है, पिंजरत्वम च केशानाम, ठीक है, मतलब खालित्य मतलब हो रहा है कि उसको कुछ बाल्डनेस है, ठीक है। पिंजरत्वम च केशानाम, जो केश है उसका ग्रेइंग हो रहा है, हेयर ग्रेइंग्स जो है। पतनम, बाल उसको बहुत ज्यादा गिर रहे हैं, झड़ रहे हैं। अति तंद्रा, इसको बहुत अधिक तंद्रा आ रही है। अति निद्रता, दोनों ही कंडीशंस में, अति तंद्रा में भी और अति निद्रा में भी। नाचा वात कफात मानो, ठीक है, वात और कफ के कोई भी अगर उसको जो रोग हो रहे हैं वो भी कैसे, बलिनो अपि ऊर्ध्व जत्रुजा, ऊर्ध्व जत्रु में अगर उसको कोई भी बलवान वात और कफ के कोई विकार हैं, ऐसे विकार धूमपान से नहीं होंगे, ठीक है। तो इस लाइन को भी देख लीजिएगा, अच्छी लाइन है। ऊर्ध्व जत्रुगत, उसको कोई भी बलवान वात और कफ के विकार नहीं होते धूमपान करने से। फिर यहाँ उन्होंने कहा प्रयोग पाने तस्य अष्टौ काला संपरिकीर्तिता, ये 8 काल किसके हैं, प्रायोगिक धूमपान के ये 8 काल हैं, ध्यान रखिएगा। ये जो 8 काल हैं ये प्रायोगिक धूमपान के हैं। वात श्लेष्म समुत्क्लेश कालेशु एशु ही लक्ष्यते, ये वात और कफ के कोई विकार हैं उनमें आपने इसका प्रयोग करना चाहिए। तो ये जो श्लोक है इसको आपने याद करना है। स्नात्वा भुक्त्वा समोलिख्य क्षुत्वा दंतान गृह्य च नावन अंजन निद्रांते आत्मान धूमपो भवित। देखिए मैं बहुत ही कम श्लोकों को आपको याद करने के लिए कहूंगा,
पर जो जिनके लिए कहूँगा वो आपने याद करने हैं क्योंकि बड़े बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आप इसको हिंदी में याद नहीं कर पाएंगे। अगर आप हिंदी में याद करते हैं तो वो आपको कुछ देर के लिए याद रहेगा, थोड़ी देर बाद आप उसको भूल जाएंगे। कोशिश कीजिएगा इसको आपने याद करना है, क्योंकि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो वो मतलब आपको ये बोल के मतलब क्वेश्चन डालते हैं कि निम्न में से कौन सा प्रायोगिक धूमपान का काल नहीं है। तो श्लोक याद होगा तो आप उसको कर सकते हैं, जैसे स्नात्वा मतलब स्नान के बाद, भुक्त्वा खाने के बाद, वमन के बाद, क्षित्वा मतलब छींक लेने के बाद में, दंतान गृह्य दतौन के बाद, नावन अंजन निद्रांते नस्य के बाद, अंजन के बाद, निद्रा लेने के बाद में, चात्मवान धूमपो भवेत। तो इस प्रकार से अपनी श्लोक याद करना है। वापस से वही बात, वात कफात मानो न भवंती ऊर्जत्रुजा रोगास्तस्य तु पेया शो अपानास त्रिस्त्रया, मतलब 3-3 बार आपने इसका प्रयोग जो है वो करना चाहिए। मतलब धूमपान के जो 3 अपान होते हैं इस प्रकार से ना, 3-3 बार उसको आपने लेना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा। तो चरक के जो 8 काल हैं प्रायोगिक के, तो सुश्रुत के जो टोटल काल हैं, ठीक है, तो वो हैं 12 काल। विषप्र हम इसको याद कर सकते हैं 3, 5, 4, मतलब विरेचनिक के हो गए 3, स्नेक के हो गए 5, अब प्रायोगिक के हो गए 4। ठीक है, तो विषप्र 3, 5, 4 आपने याद रखना है। ये है सुश्रुत के 12 काल। हम लोग अभी वाग्भट का नहीं देख रहे हैं, वाग्भट के बाद देखेंगे। सुश्रुत के 12 काल हैं विषप्र 3, 5, 4, विरेचनिक 3, स्नेहिक 5 और प्रायोगिक 4। तो यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि चक्रपाणी में जो अपान वर्ड है उसका मतलब है एक बार में धूम लेना और दूसरे को छोड़ना, ऐसा हम देखते भी तो हैं। फिर श्लोक नंबर 36 देखते हैं कि परम द्विकाल पाई शायद अहना कालेश बुद्धिमान प्रयोगे। जो प्रायोगिक धूमपान है वो दिन में 2 बार करना चाहिए, और वो भी कब? अहना मतलब दिन में ही करना चाहिए। परम द्विकाल अधिकतम है, ये परम मतलब अधिकतम मात्रा है, द्विकाल दिन में 2 बार करना है प्रायोगिक, स्नेहिक करना है सिर्फ 1 बार, और विरेचनिक करना है 3 से 4 बार। ठीक है, विमर्श पे आते हैं, कहता है अहना कालुषु मतलब है कि रात्रि में धूमपान नहीं करना चाहिए। 37 पे कहता है कि जो धूमपान है उसके जो मतलब सम्यक धूमपान करने से क्या क्या आपको लाभ होंगे। तो हृदकंठेन्द्रिय संशुद्धि, लघुत्वम शीर्षा क्षमा। इसको आप सरफेसली देख लीजिएगा कि हृदय में, कंठ में, इंद्रिय में, सभी में शुद्धि हो गई, सारा कफ और वात वहां से निकल गया, लघुता आ गई है, और उनका या सिर में भी जो दोष थे वो निकल गए और उनका शमन हो गया है। अगर आपने धूमपान चाहे उसका एक्सेसिव कर लिया है, ठीक है, अधिक मात्रा में कर लिया है या अकाल में कर लिया है, तो बाधिर्य हो सकता है, अंधता हो सकती है, मुक्कत्व मतलब जो डम्बनेस, ठीक है, रक्तपित्त हो सकता है, और शिरोभ्रमम चक्कर आ सकते हैं। नेक्स्ट है कि अगर इस प्रकार से कॉम्प्लिकेशंस हो जाएं तो उनका आपने किस प्रकार से निवारण करना चाहिए। तो तत्र इष्टम सर्पिशम पानम नावन अंजन तर्पणम वायु पित्तानुगो, ये कंडीशन है। तो ये आपको देखने में लगेगा कि बड़ा आसान है, परंतु ये यहाँ से कंडीशनल क्वेश्चंस बन जाते हैं कि यदि वायु में पित्त का अनुबंध है और उस वक्त कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं धूमपान के, तब आपने क्या करना है? सर्पिपान, घृतपान करवाना है, नस्य करवाना है, अंजन करवाना है और तर्पण करवाना है। ठीक है, रक्त और पित्त का प्रकोप है तो शीत चिकित्सा करनी है। ठीक है, कफ और पित्त बढ़े हुए हैं तो वहां पर आपने रूक्षण चिकित्सा करनी चाहिए। धूमपान के अयोग्य के बारे में बात करते हैं तो ना विरिक्ता, विरेचन के बाद कभी भी धूमपान नहीं करना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ना बस्ती के बाद, हमेशा याद रखना है, विरेचन के बाद कभी भी नहीं करना। वमन के बाद करवाते हैं धूमपान, परंतु विरेचन के बाद धूमपान कभी भी नहीं करवाना है, बस्ती के बाद नहीं करवाना है। शोचन मतलब जो लोग बहुत अधिक सोचते हैं, ना श्रमे, श्रम के बाद नहीं। ना मध्य दुग्धे पित्वा, मद्यपान के बाद, दुग्धपान के बाद में भी नहीं करना है। ना स्नेहम, स्नेहपान के बाद नहीं। न च माक्षिकम, माक्षिक सेवन के बाद भी नहीं करना है। भुक्त्वा दधना, दही सेवन के बाद भी आपने स्नेहपान नहीं करना, धूमपान नहीं करना है। फिर कह रहा है कौन कौन से रोग हैं? तालु शोष में नहीं, तिमिर में नहीं, शिरसी अभिहते मतलब हेड इंजरी या कोई ट्रोमा है ब्रेन में। न शंख के, इंपॉर्टेंट है, शंखक रोग में कभी भी धूमपान नहीं। न रोहिण न रोहिण्या, रोहिणी के बाद भी नहीं करना है। प्रमेय में नहीं, ना मेहे ना मदाते। ठीक है, ऐसी कंडीशंस में कभी भी धूमपान नहीं करना चाहिए।
तो इनको आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा। नेक्स्ट है कि धूम्रपान के लिए ये भी कंडीशन है, दोषे शिरो ग्रहण अक्षि संश्रय ग्रहणेन, यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन खींच लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर दोष जो है सिर में, घ्राण में, अक्षय में स्थित हैं, अक्षय माने नेत्र में, घ्राण मतलब नासा में, नाक में या सिर में अगर दोष स्थित हैं तो आपने धूम्रपान ग्रहण मतलब नाक से करना चाहिए, ठीक है, नासा से। अगर दोष का है आस्यन कंठस्थ, या फिर लाइन खींच लीजिएगा, ठीक है। दोष अगर कंठ में है, आस्य मतलब होता है मुख, तो आपने धूम्रपान मुख से करना चाहिए, परंतु निकालना हमेशा मुख से ही है, मुखेन घ्राण पवमेत, ठीक है। लेने की कंडीशन मतलब अंदर खींचने की कंडीशंस तो अलग अलग हैं, पर बाहर जब भी निकालने हमेशा मुख से ही निकालना चाहिए। अगर आपने इसको पिबन घ्राणेन न उद्वमेत, कभी भी नासा से आपने ये धुएं को बाहर नहीं निकालना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या हो जाएगा, प्रतिलोमम गतो ही आशु, ये यण संधि होगी, ही प्लस आशु, तुरंत ही जो धूम है वो अगर प्रतिलोम विपरीत मार्ग में जाएगा तो हिंसादि चक्षुषी, नेत्रों को खराब कर सकता है, ठीक है। 48 पे कहता है नासा से अगर धूमपान करते हैं तो उसकी विधि बोली है पिधाय एकम, मतलब एक नासा को बंद करना है, धूमम आत्मवान, आत्मान मतलब होता है जिसका अपने मन पर नियंत्रण है, क्योंकि अगर जिसका अपने मन पर नियंत्रण नहीं है ना, तो वो तो फिर सुबह से शाम तक कई बार धूमपान करता ही जाएगा। पिधाय का मतलब हो गया एक नासा को बंद करके। फिर श्लोक नंबर 50 पे कहते हैं कि जो धूम नेत्र है या धूम वर्ती है या उसका प्रमाण बोला, सॉरी धूम नेत्र जो है, चतुर्विंशतिकम नेत्रम स्व अंगुली मतलब अपनी अंगुली से, विरेचनिक, तो विरेचनिक धूमपान की लंबाई होगी 24 अंगुल, द्वात्रिशत अंगुलम स्नेह, स्नेहिक की होगी 32, प्रयोगम अधि अर्धम इष्यते, अधि अर्धम मतलब क्या, 1.5 गुना, मतलब 24 और इसका आधा मतलब 12, टोटल हो गया 36, ठीक है। तो प्रयोगे अधि अर्धम इष्यते ऋजु त्रिकोश फलितम, और ये धूम नेत्र कैसा होना चाहिए, त्रिकोश, ठीक है, त्रिकोश वाला होना चाहिए, मतलब 3 इसमें कैविटीज होनी चाहिए। कोलास्थि अग्र प्रमाणितम, और कोलास्थि आगे से इसका जो भाग है वो इतना बड़ा होना चाहिए कि उसमें से जो बेर है उसकी गुठली निकल जाए, कोलास्थि मतलब बेर की गुठली। 51 पे कहते हैं कि ये जो धूम नेत्र है, ये 3 हम लोगों ने इसको बनाया है, 3 कोश वाला बनाया है, और जो है ये जगह जगह से मुड़ा हुआ भी होना चाहिए। उससे क्या फायदा है, ये जो धुआं है वो उन पर्वों पर जब टकराएगा उससे क्या हो जाएगा, छिन्नो, वो जो धुआं है उसका जो एक जो फ्लो है वो टूट जाएगा, नाड़ी तनुकृत, और धुआं जो है वो पतला भी हो जाएगा वहां से, ठीक है। इससे क्या होगा, ना इंद्रियम बाधते धूमो, ना प्लस इंद्रिय, ये हो गई गुण संधि, ना प्लस इंद्रियम, तो इस प्रकार से ये आपकी इंद्रियों को बाधा नहीं पहुंचाएगा। यहाँ पर हम लोग जो धूम नेत्र का है उसका परिमाण देख सकते हैं अंगुल के अंदर। तो आचार्य चरक के अनुसार इसका प्रमाण क्या है, विसप्र मतलब हम लोग देखेंगे विरेचनिक, स्नेहिक और प्रायोगिक में 24, 32 और 36, ठीक है, मतलब विरेचनिक का 24, स्नेहिक का 32 और प्रायोगिक का 36। सुश्रुत के अनुसार हो गया 24 हो गया विरेचनिक का, मतलब विसप्र प्लस कासग्न वामनीय, तो विरेचनिक का हो गया 24, स्नेहिक का हो गया 32, प्रायोगिक का हो गया 48 मतलब 48, कासग्न का हो गया 16 और वमनीय का भी 16। वाग्भट का हम देखते हैं 24, 32, 40, मतलब तीक्ष्ण का हो गया 24, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ सीक्वेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्नेक का हो गया 32 अंगुल और मध्य का हो गया 40 अंगुल। तो शारदा का देखते हैं तो तीक्ष्ण 24, मृदु 32, शमन 40, कासग्न हो गया 16 अंगुल, व्रणधूपन हो गया 10 अंगुल और वमनी हो गया 10 अंगुल, ठीक है ना, क्योंकि सुश्रुत ने कासग्न और वमनीय दोनों ही 16-16 बोले हैं, जबकि इन्होंने कासग्न 16 बोला है, व्रणधूपन और वमनीय इसको 10 अंगुल बोल दिया, इसको आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम नस्य देखते हैं, नस्य के बारे में जो है श्लोक नंबर 56 पे जो है आचार्य चरक कहते हैं त्रिशु ना चरित, इस ना का मतलब होता है मनुष्य, ना मतलब मनुष्य, त्रिशु का मतलब होता है प्रावृत शरद बसंत, ठीक है, त्रिशु मतलब होता है प्रावृत शरद बसंत, यहाँ आगे बोल भी रहे हैं प्रावृत शरद बसंतेशु,
गत मेघे नभस्तले। तो यहाँ पे गलती नहीं करनी, क्योंकि जो आप इसकी हिंदी पढ़ेंगे ना, तो हिंदी के अंदर इन्होंने वर्षा कर रखा है, इसको काट दीजिएगा, बिल्कुल गलत है। तो त्रिशु का मतलब हो गया प्रावृत शरद बसंतेषु, उन ऋतुओं में आपने नस्य करना चाहिए, और ऐसी अवस्था में करना है जब आकाश में बादल ना हो, नभस्तले, आकाश में बादल ना हो। इस नस्य से लाभ क्या है? न स्यो श्वेता न कपिला केशा शमश्रुणी वापुना। केश, शमश्रु मतलब होता है दाढ़ी के बाल, ठीक है, जो बियर्ड्स हैं, तो वो कभी भी सफेद नहीं होंगे। कपिल मतलब उनकी ग्रेइंग नहीं होगी। स्वर जो है स्निग्ध हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, महान गंभीर हो जाएगा। सर्वेंद्रियणम वैमल्यम बलम भवति चादिकम, ये लाइन आप देखना है ना, इंपॉर्टेंट है। सभी इंद्रियों में क्या हो जाएगी? वैमल्य मतलब क्लीनिंग आ जाएगी, और उनका बल बढ़ जाता है, इंद्रियों का बल बढ़ जाता है। न चास्य रोगा सहसा प्रभवंती ऊर्ध जत्रुजा, अचानक से कोई भी उसको ऊर्ध्व जत्रुगत कोई विकार नहीं होंगे। जीरेतश्च उत्तमांगेषु जरा न लभते बलम, ठीक है, उसको अचानक से कभी भी जरा मतलब बुढ़ापा नहीं आता है, ठीक है। जीरतश्च उत्तमांगेषु जरा न लभते बलम, उसको कभी भी अचानक से जो है, जो बुढ़ापा है उसके लक्षण देखने को नहीं आते। नेक्स्ट हम लोग अणुतेल निर्माण विधि को देखते हैं। विपाचेत शतगुणे महेंद्रे विबले अंबसी, ठीक है। जब भी हमने अणुतेल निर्माण करना है, वहां पर हमेशा महेंद्र जल का आपने प्रयोग करना चाहिए। ये क्वेश्चन बनता है कि कौन सा जल आपने लेना है, अंतरिक्ष जल लेना है, नदी का जल लेना है, कुएं का जल लेना है, या महेंद्र जल लेना है। तो आंसर जाएगा महेंद्र जल, ठीक है। और वो भी कितना लेना है? 100 गुना। तेला 10 गुणम शेषम, उसका जब आपने काढ़ा बनाना है, इन ऊपर जो आपने ड्रग्स बताई उनसे उसका आपने काढ़ा बनाना है। तो जब वो काढ़ा तेल से 10 गुना रह जाए, तेला 10 गुणम शेषम कषायम अवतारित, कषाय मतलब जो काढ़ा है, तेल से अगर 10 गुना रह जाए तब आपने उसको नीचे उतारना है। तेन तेलम कषायण 10 कृत्वा विपाचित, तो आपने उस तेल से या उस काढ़े से जो है उस तेल का 10 बार पाक करना है, 10 बार, ठीक है। और जब 10वीं बार आप उसका पाक कर रहे हैं, अतः 10वें पाक के 10वीं बार पाक करते समय आपने उसके अंदर छागलम पया, बकरी का दूध मिला देना है, वो भी बराबर मात्रा में, समान शम, ठीक है। 10 बार पाक करना है, और 10वीं बार पाक करते समय आपने उसके अंदर समान मात्रा में बकरी का दूध मिलाना है। प्रयुंजित, इस अणु तेल का जो है मात्रा कितनी है? तलस्य अर्ध पलोन्मितम, तो इस अणु तेल का जो प्रमाण है या मात्रा है, प्रयोग मात्रा है, वह है अर्धपल। त्र्यहा सप्ताहम एतत् कर्म समाचरित, और इस अणु तेल का आपने प्रत्येक 3-3 दिन से प्रयोग करना चाहिए, एक सप्ताह में। एक सप्ताह में प्रत्येक 30 से 30 दिन आपने इसका प्रयोग करना चाहिए। और ये अणु तेल कैसा होता है? त्रिदोषग्न होता है। ये जो अणु तेल है ये त्रिदोषग्न है। फिर अणु तेल के बारे में क्या है कि इसको अणु तेल क्यों कहते हैं? आचार्य चक्रपाणि के अनुसार ये सूक्ष्म, अणु माने सूक्ष्म होता है, स्रोतों के लिए उपयोगी होता है, इसलिए इसे अणु तेल कहते हैं। फिर आप यहाँ पर ये भी नोट कर लीजिएगा कि आचार्य चक्रपाणि के अनुसार अणु तेल नस्य की जो प्रयोग विधि है उसमें 13 दिन का समय लगता है। यहाँ पर जो हम लोगों ने अणु तेल निर्माण विधि देखी, वहां पर तेल, क्वाथ द्रव्य और महेंद्र जल, इनका तीनों का अनुपात, विशेष अनुपात है 1:25 एवं 100, ठीक है। तेल अगर 1 भाग है तो क्वाथ द्रव्य है 25 और महेंद्र जल है 100, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। अगर तेल और जल का अनुपात पूछेगा तो आपका जाएगा आंसर 1:100, परंतु क्वाथ द्रव्य और महेंद्र जल का अगर अनुपात जाएगा तो वो जाएगा 25:100, तो आंसर चला जाएगा 1:4 ना, क्योंकि 25 और अगर 100 को हम देखते हैं तो ये 1:4 है। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं, आपने उसी के हिसाब से इसका आंसर करना है। नेक्स्ट है श्लोक नंबर 71। दंत पवन, दतौन के बारे में पढ़ते हैं। अपौथिताग्रम, ठीक है, मतलब जो दतौन की जो हम लोग वृक्ष वगैरह ले रहे हैं उसको आगे से दांतों से कुचल देना चाहिए, ठीक है, मतलब उसका आगे से एक उसकी जो ना ब्रश बना लेनी है। द्वौ कालो, मतलब ब्रश जो है दिन में 2 बार करना चाहिए। कषाय कटु तिक्तकम, कषाय रस से, कटु द्रव्य से या तिक्त द्रव्य से आपने इसका प्रयोग करना है। भक्ष्य दंत पवनम, मतलब दतौन करनी चाहिए। और
दंत मांसानी अबाध्यन, और दतोन का प्रयोग करते समय जो दंत मांस मतलब होता है गम्स, उसको किसी प्रकार की बाधा या कष्ट नहीं पहुंचानी चाहिए। ठीक है, तो दतोन का प्रयोग करते समय मतलब दतोन का दिन में 2 बार प्रयोग करना है, कषाय रस से, कटु रस से और तिक्त द्रव्य से उसका प्रयोग करना है। ठीक है, नेक्स्ट 73 पे कुछ वृक्ष बताए हैं कि करंज, करवीर, अल्क, अर्क, मालती, ककुब, असना। ठीक है, करंज हो गया, करवीर मतलब जो कनेर है, अर्क मतलब मदार या अर्क जो है, मालती, ठीक है, ककुब माने होता है अर्जुन, असन मतलब होता है विजयसार, असन मतलब विजयसार। ठीक है, ककुब मतलब होता है अर्जुन। तो इन सभी से आप, इन सभी जो वृक्ष हैं उनका प्रयोग आपने दतोन के लिए कर सकते हैं। ठीक है, अष्टांग संग्रह यहाँ पर क्या कहते हैं, दतोन के लिए हमेशा विज्ञात वृक्षम, जिन वृक्षों को हम जानते हैं उन्हीं का प्रयोग करना चाहिए, विज्ञात वृक्षम का प्रयोग ही दतोन के लिए करना चाहिए, ऐसा अष्टांग संग्रह कहते हैं। फिर हम कुछ देखते हैं कि आचार्य सुश्रुत यहाँ पर कहते हैं कि दतोन के लिए जो प्रमाण है वो है द्वादश अंगुलायतम, 12 अंगुल दतोन की लंबाई होनी चाहिए। और कहते हैं कनिष्ठिका परिणाम, कनिष्ठिका जो अंगुली है उसके बराबर उसकी मोटाई होनी चाहिए। अरिजु सॉरी रिजु मतलब बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अग्रथितम अवर्णम, जो दतोन की जो आप जो लकड़ी काम में ले रहे हैं या जो स्टेम काम में ले रहे हैं वृक्ष की, वो रिजु मतलब सीधी होनी चाहिए। अग्रथितम मतलब गांठदार नहीं होनी चाहिए, और वो किसी किसी कीड़े से या उसमें कुछ क्षत वगैरह नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल इंटैक्ट होनी चाहिए। फिर आगे कहते हैं कि निम्बश्च तिक्त के श्रेष्ठ, अगर आपने तिक्त द्रव्यों का आप कोई जो वृक्ष काम में ले रहे हैं तो उसमें निम्ब श्रेष्ठ है। कषाय हेतु खदिर श्रेष्ठ है, खदिर का वृक्ष श्रेष्ठ है। मधुर के अंदर मधुक मतलब मधुयष्टि श्रेष्ठ है, और कटुरस के अंदर करंज श्रेष्ठ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये 4 वृक्ष आचार्य सुश्रुत ने बताए। फिर अष्टांग संग्रह के अनुसार हम देखते हैं, अष्टांग संग्रह में बताया कि नैव श्लेष्मा तक, श्लेष्मा तक का आपने कभी भी जो है प्रयोग नहीं करना है दतोन के लिए। अरिष्टक, ठीक है, अरिष्ट जो है वो अरिठे को कहते हैं। विभितक, धव, धन विजान मतलब धव का प्रयोग भी आपने यहाँ पर जो है नहीं करना है। बिल्व का प्रयोग नहीं करना है। वंजुल, निर्गुंडी बड़ा इंपॉर्टेंट है, निर्गुंडी इसको सही लिख, निर्गुंडी लिख लीजिएगा। शिग्रु, तिलवक, और ये तिंदुक है ना, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। तिंदुकान, तिंदुक का प्रयोग नहीं करना है। कौविदार, शमी, पीलू, दंत धावनम, पादुके त्यजेत। ठीक है, तो शमी है, पीलू है, इन सभी का जो है आपने दतोन और पादुका दोनों ही छोड़ देना चाहिए। फिर आगे कहते हैं, अच्छा सॉरी, कौविदार, शमी, पीलू, पिपली, इंगुदी, गुगुलन। ठीक है, ये थोड़ा सा जो कौविदार है, शमी है, थोड़ा सा ऊपर वाला श्लोक आ गया गलती से ना। कौविदार, शमी, पीलू, पिपली, इंगुदी। ठीक है, पिपली का प्रयोग भी आपने जो है दतोन के लिए नहीं करना है, इंगुदी का नहीं करना है, और गुगलू का भी नहीं करना है। पारिभद्र, ठीक है, अम्लिका, अम्लिका जानती है अम्ल रस वाला है, अगर दतोन करेंगे तो दांतों को खराब कर देगा। मोचक के मतलब मोच रस। शालमली, क्षण, इनका प्रयोग भी दतोन के लिए नहीं करना चाहिए। इसी के साथ साथ स्वादु अम्ल लवणम, मधुर अम्ल लवण, इनका प्रयोग भी दतोन के लिए नहीं करना है। शुष्क, सुशिरम, पूती, सुशिरम माने होलो, पिच्छलम का भी प्रयोग नहीं करना है। पूती मतलब जिसमें स्मेल आती है उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। और इंपॉर्टेंट क्या है, पालाशम, पलाश का, आसन, दत्तोन और पादुका, तीनों ही आपने एक्सक्लूड करना है, ऐसा अष्टांग संग्रह कहते हैं। ठीक है, मैंने लिखा भी है ऊपर, पलाश का जो है दत्तोन, पादुका और आसन, तीनों का जो है निषेध है। फिर अगर आप मतलब विमर्श में आते हैं तो यहाँ पर क्षेम कुतूहल, उन्होंने क्या कहा है गंडूश के लिए कि गंडूश से अगर मुख्य शुद्धि हो सकती है, अगर किसी अवस्था में अगर आपस में दतोन ना मिल सके, दंत काष्ठ ना मिल सके, तो आलाभे दंत काष्ठस्य निषिद्ध दिवसेषु वही, अगर किसी अवस्था में दंत काष्ठ दतोन अवेलेबल ना हो या दतोन का निषेध हो, ठीक है, तो उस अवस्था में अपाम द्वादश गंडुषई, आप 12 बार गंडुष कर लेंगे, उससे भी मुख की शुद्धि हो जाती है, ऐसा कहते हैं क्षेम कुतूहल। कि 12 बार गंडूश का मतलब भी जो है, मतलब उससे भी आपको उतना ही
जो है लाभ मिलेगा जितना आप दतोन से होता है। नेक्स्ट है जिह्वा निर्लेखन। जिह्वा निर्लेखन के लिए कहते हैं शु अतीक्ष्णानि अरिजूनि, ठीक है, अतीक्ष्ण होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर तीक्ष्ण होगा तो वो जिह्वा को जो है ट्रॉमा कर सकता है। अरिजु, ठीक है, तो यहाँ देखना है आपने कि जो रिजु है वो होता है दतोन और अरिजु है वो है जिह्वा निर्लेखन, ठीक है, क्योंकि हम देखते हैं जो टंग क्लीनर जो होता है, ठीक है, वो कैसा होता है, थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है, कर्व्ड होता है, तो वो अरिजु, रिजु मतलब होता है स्ट्रेट, रिजु मतलब होता है स्ट्रेट, अरिजु मतलब कर्व्ड हो गया। नेक्स्ट हम विमर्श पे देखते हैं तो सुश्रुत कहते हैं, मतलब सुश्रुत तन मलाप हरम शस्तम मृदु श्लष्टम दशांगुलम, मतलब जो जिह्वा निर्लेखन की जो लंबाई है वो होनी चाहिए 10 अंगुल की। तो यहाँ पर आप एक ट्रिक लिख लीजिएगा आजाद, ठीक है, ये हो गया, ऐसे हो, आसे हो गया अंजन शलाका, जैसे हो गया जिह्वा निर्लेखन और दैसे हो गया दतोन, ये हो गया 8 10 12 अंगुल आजाद, अंजन शलाका जिह्वा निर्लेखन और दतोन 8 10 12 अंगुल। नेक्स्ट हम मुख में जो है सुगंधित द्रव्य धारण करते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि आचार्य जो चरक है उन्होंने बोला लवंग से फलानी चाहिए, बहुत सारे इन्होंने यहाँ पर फल गिनाए हैं, परंतु यहाँ पर साथ साथ उन्होंने लवंग का भी फल बोल दिया। तो आपने ये देखना है कि लवंग का तो फल का निर्देश किया जबकि इसका प्रयोजन वृंत होता है, लवंग का फल काम में नहीं लेते, लवंग का तो वृंत काम में लेते हैं, तो इसलिए यहाँ पर आचार्य चक्रपाणि ने छत्रिणो गच्छन्ति न्याय का प्रयोग किया, ठीक है, इसकी डिटेल आप समझने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी का फल होता है, केवल यही इसका फल नहीं था, तो उन्होंने ऐसा बोल दिया कि हाँ ग्रोथ मतलब जो है जैसे इसको हम ऐसा मान सकते हैं कि अगर 100 लोग छाता लेके जा रहे हैं और एक व्यक्ति बगैर छाते के जा रहा है तो हम तब भी यही कहेंगे कि सभी लोग छाता लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पर सभी का फल था, केवल लवंग का ही फल नहीं था, तो परंतु यहाँ पर आचार्य चरक ने इसको जो है ब्रॉड में ऐसा बोल दिया कि सभी के जो है फल काम में लेने चाहिए। फिर गंडूश के लाभ यहाँ पर आचार्य चरक बताते हैं कि स्नेह से अगर आपने गंडूश धारण करना है तो हनवर बलम, हनु के अंदर जो है स्ट्रेंथ आ जाती है, स्वर बलम वदनोपचय परम, ठीक है, वदन मतलब मुख होता है, ठीक है, उसमें उपचय मतलब जो है उसको जो है अगर जिससे बनो उसका जो किसी का मुख है वो पतला पड़ रहा है, मांस का वहाँ क्षय हो रहा है, तो उस पर मांस की वृद्धि हो जाती है, स्वर की वृद्धि हो जाती है, हनु, हनु का बल बढ़ जाता है। शात न ओष्ठ्यो स्फुटनाथ भयम, और स्नेह गंडूष धारण करने से उसके होठ कभी भी नहीं फटेंगे, ओष्ठ मतलब होठ होते हैं, तो कभी भी उस जो है होठ नहीं फटते उसके। न च दंताक्षयम यान्ति दृढ़ मूला भवंती च, उसके दांत इतने मजबूत हो जाएंगे कभी भी गिरेंगे नहीं, दृढ़ मूल वाले हो जाएंगे, उनका क्षय नहीं होगा। न शूल्यंते च अम्लेन, और दांतों में कभी भी जो है सेंसिटिविटी नहीं होगी अम्ल रस का सेवन करने से भी, ऋष्यंते भक्ष्यंती च, अम्ल रस का सेवन करने से भी उसको जो दांतों में पेन नहीं, शूल्यंते मतलब पेन नहीं होगा, और जो है ऋष्यंते मतलब सेंसिटिविटी नहीं होगी। परान अपि खरान, कितने भी खर मतलब जो हार्ड सब्सटेंसेस हैं या जो फूड आर्टिकल्स हैं वो खा सकता है। भक्षांश तेल गंडूष धारणार्थ, अगर वो तेल का गंडूष धारण करता है तो वो कितने भी कठिन द्रव्यों का सेवन करने में सक्षम हो सकता है। विमर्श में आते हैं तो ये कुछ रेफरेंस यहाँ देखने को मिलते हैं, ये आचार्य शारंदर के अनुसार है। इनको अगर आपके विमर्श में है तो आप इनको नोट कर मतलब टिक कर लीजिएगा, नहीं है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। असंचारी मुखे पुण्य गंडूष कवलश्चर तत्र द्रविण गंडूष कलकेन कवलस्मृत, ये आचार्य शारंदर बोलते हैं कि अगर मुख में अगर आपने कोई द्रव जो है उसको भर लिया है और वो इतने प्रमाण में है कि उसको आप वहां से मूव नहीं कर सकते हैं, असंचारी, ठीक है, जबकि अगर उसको आप चर मतलब अगर मूव करवा सकते हैं तो वो कवल है, ठीक है, मूव नहीं करवा सकते तो वो गंडूष है, और करवा सकते हैं तो वो कवल है। गंडूष हमेशा द्रव से करवाया जाता है जबकि कल्क से करवाते हैं कवल, ठीक है, तो कल्क से है कवल, द्रव से है गंडूष। और इस जो गंडूष है इसके भी 4 भेद हैं, चतुर्विध शायद गंडूष, स्नेहिक, शमन, शोधन एवं रोपण, ठीक है, तो गंडूष और कवल इन दोनों के 4 भेद हो गए, ठीक है। फिर हम है सिर पर जो है तेल की मालिश करते हैं या तेल का जो है प्रयोग करते हैं, तो तेल का सिर पे इतना प्रयोग करना चाहिए कि उससे सिर हमेशा गीला रहे। स्नेह आर्द्र शीर्ष,
सिर पर इतना तेल लगाओ कि सिर हमेशा उससे गीला बना रहे। उससे क्या होगा, ना खालित्यम, कभी भी उसको बाल्डनेस नहीं होगी, ना पालित्यम, ठीक है, उसके बाल कभी सफेद नहीं होंगे, ना केशा प्रपतंती च, उसके केश कभी भी वहां से गिरेंगे नहीं, झड़ेंगे नहीं। 84 पे है, कान में अगर तेल डालते हैं मतलब कर्ण पूरण करते हैं तो न मन्या हनुसंग्रह, कभी भी उसको मन्य स्तंभ नहीं होगा, ये मन्य ग्रह नहीं होगा, हनुसंग्रह मतलब हनुग्रह नहीं होगा, न उच्च श्रुति न बाधिर्य, बाधिर्य मतलब उसको डेफनेस नहीं होगा, ठीक है, ऊंचा सुनाई नहीं देगा, उच्च श्रुति। फिर श्लोक नंबर 85 पे कहते हैं, कुंभश्चर्म स्नेह विवर्धनात्, कि इस प्रकार जो कोई कुंभ मतलब घड़ा है, या कोई चर्म है, चर्म मतलब लेदर, उस पर अगर आप हमेशा कोई स्नेह का प्रयोग करते हैं तो वो बड़ा स्ट्रांग हो जाता है, वो टूटेगा भी नहीं, ठीक है। भवती उपांगात अक्षश्च, कोई गाड़ी है और गाड़ी का जो एक्सल है उस पर अगर आप हर दिन कोई ग्रीज लगाते हैं या स्नेह का प्रयोग करते हैं तो वो दृढ़ मतलब स्ट्रांग हो जाता है, क्लेश सहो, किसी भी प्रकार के वो कठिन परिस्थितियों को भी सहन करने के लिए सक्षम हो जाता है। उसी प्रकार से प्रशांत मारुत आबादम क्लेश वहम संतहम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। किसी भी प्रकार के भयंकर वात विकारों को भी वो सहने में सक्षम हो जाएगा अगर वो हर दिन तैल से अभ्यंग करता है। क्लेश व्यायाम संसाहम, व्यायाम के क्लेश को भी सहन करने में सक्षम होता है अगर वो प्रतिदिन शरीर पर स्नेह का प्रयोग करता है। फिर अभ्यंग के लिए 87 पर कहते हैं, त्वचश्च परम अभ्यंग, ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए परम त्वच जो कौन है, वो है अभ्यंग, त्वचश्च परम, ठीक है, तो मतलब स्किन के लिए सबसे बेस्ट क्या है, अभ्यंग। अष्टांग संग्रह यहाँ क्या कहते हैं, श्लोक को आप यहाँ नोट कर लीजिएगा, अभ्यंगम आचरित नित्य, मतलब अभ्यंग प्रतिदिन करना चाहिए। स जरा श्रम वातः, बुढ़ापे को दूर करता है, थकान को दूर करता है और वात को दूर करता है। दृष्टि प्रसाद, आंखों की ज्योति बढ़ाता है। पुष्टि को कर रहा है, आयु बढ़ा रहा है। स्वप्न निद्रा लाता है। सुत्वक्त्व, और स्किन कैसी हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। सुत्वक्त्व दाढ़र्यकृत, और स्किन को स्ट्रांग भी बना देता है। ऐसा अष्टांग हृदय कहते हैं, ठीक है, मतलब आचार्य वाग्भट ने अष्टांग हृदय में कहा। नेक्स्ट है श्लोक नंबर 89, तैल अभ्यंग से क्या लाभ है, सुस्पर्श उपचित अंगश्च बलवान प्रिय दर्शन, व्यक्ति बलवान हो जाएगा। प्रिय दर्शन मतलब दिखने में अच्छा दिखाई देगा, और उसका स्पर्श या उसकी त्वचा, जो त्वचा है वो कैसी हो जाएगी, मतलब उसका स्पर्श करने पे जो है वो अच्छा फील होगा। और उपचित अंगश्च, अंगों में उपचय मतलब अंग भी जो है अगर उसका वहां मांस का क्षय है या किसी धातु का क्षय है तो वहां पर वो उसका उपचय हो जाएगा, ठीक है। फिर है पादाभ्यंग, मतलब पाँव पे तेल की मालिश करने से। 91 पे कहते हैं दृष्टि प्रसादम लभते, ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि पादाभ्यंग से उसकी आंखों की ज्योति कैसे बढ़ सकती है, तो इसको ध्यान रखना है क्योंकि हम लोग यहाँ इसको इमेजिन नहीं कर पाएंगे। तो दृष्टि प्रसादम लभते मारुतश्च उपशाम्यति, पाँव पर अगर आप तेल का प्रयोग कर रहे हैं तो उसकी जो आंखों की ज्योति बढ़ रही है और वात का शमन हो रहा है। गृद्धसी बात तो समझ में आता है, जो तेल के अभ्यंग से होगा ही होगा। पादयो स्फुटनम मतलब पाँव उसके फटेंगे नहीं। न सिरास्नायु संकोचा, और उसके पाँव में सिरास्नायु का संकोच नहीं होगा। पादाभ्यंगेन पादयो, और पाँव मतलब पाँव पे पादाभ्यंग करने से उसको पाँव में किसी प्रकार का सिरास्नायु का संकोच नहीं होता है। फिर 93 पे कह रहे हैं शरीर परिमार्जन, शरीर परिमार्जन से क्या लाभ होगा, दौर्गंध्यम गौरवम तंद्रा कंडुमल अरोचकम, ठीक है, दुर्गंध दूर हो जाएगी, शरीर की गुरुता दूर हो रही है, तंद्रा दूर हो रही है, कंडुमल अरोचक, अरोचक दूर हो रहा है। स्वेद विभत्सता मनती, और पसीने की अगर उसको स्मेल आ रही है, ठीक है, तो वो सभी दूर हो रहा है शरीर परिमार्जन मतलब क्लीनिंग से। हम ऐसा करते भी हैं कि बहुत अधिक सर्दी पड़ती है तो बहुत से जो लोग हैं वो नहाने से बचते हैं, स्नान नहीं करते, वो क्या करते हैं, स्पॉन्जिंग करते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, शरीर परिमार्जन है। स्नान के लिए कहते हैं कि स्नान करने से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। वृक्ष है, आयुष, उसकी आयु बढ़ती है। श्रम स्वेद मलापम, शरीर का मतलब शरीर थकान दूर होती है, ऐसा पढ़ेंगे भी अब जब चरक सूत्र स्थान 25 पढ़ेंगे तो वहां पर आएगा कि ये थकान को दूर कर रहा है, श्रम को दूर कर रहा है, स्वेद को दूर कर रहा है, ठीक है, मल को दूर करता ही करता है स्नान से। शरीर बल संधान में इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो शरीर के बल को बढ़ाता है स्नान। स्नानम ओजस्करम परम, ठीक है, तो परम ओजस्कर लिख लीजिएगा, परम ओजस्कर कौन है, स्नान।
अब अष्टांग संग्रह स्नान के लिए क्या कहते हैं? दीपनम वृश्यम आयुष्यम, दीपन है, अग्नि को बढ़ाता है, ऐसा होता भी तो है ना कि स्नान करने के बाद में भूख लग जाती है। वृश्य है, आयु को बढ़ाने वाला है। स्नानम ऊर्जा बल प्रदम, ऊर्जा को बढ़ाने वाला है। कंडू मल श्रम स्वेद, ठीक है, सभी समझ में आ गया। तंद्रा तृण दाह, बर्निंग सेंसेशन से। पाप माजिद, पाप को भी दूर करता है स्नान। हम कहते हैं ना गंगा जी में स्नान कर लिया सारे पाप कट गए, तो पाप माजिद, पाप को भी दूर करता है स्नान। फिर है 95, निर्मल अंबर मतलब स्वच्छ वस्त्र धारण करने से क्या हो जाएगा? काम्यम मतलब शरीर कैसा हो गया? सुंदर दिखाई देगा। यशस्यम, उसका यश बढ़ता है। हम देखते भी है ना किस दिन हम लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं, सूट बूट में घूम रहे हैं, तो आयुष्यम, आयु की वृद्धि कर रहा है। अलक्ष्मीग्रम, ठीक है, गरीबी दूर कर रहा है। ठीक है, गरीब के पास तो अच्छे कपड़े होते ही कहाँ हैं। प्रहर्षण मतलब मन में भी उसको जो है हर्ष उत्पन्न हो रहा है, मतलब उसको अच्छी फीलिंग्स आ रही है। और इम्पोर्टेंट क्या है? श्रीमत पारिषदम शस्तम मतलब बड़े लोगों की मीटिंग में उसको बैठा सकते हैं। ठीक है, जो बड़े लोग हैं, हाई मतलब हाई प्रोफाइल्स जो लोग हैं, उनकी मीटिंग में उसको इनवाइट किया जाएगा अगर उसने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं। श्रीमत पारिषदम शस्तम, कौन? निर्मल अंबर धारणम। 96 पे कहता है सुगंधित द्रव्य का धारण करने से क्या है? वृक्ष है, ऐसा हम देखते भी है। सौगंध्यम आयुष्यम काम्यम मतलब वो उसका जो है मन प्रसन्न हो रहा है। पुष्टि बल प्रदम, ठीक है। सौमनस्यम, सौमनस्य है मन में प्रसन्नता। अलक्ष्मीग्नम, ठीक है, मतलब वो उसकी भी जो गरीबी है या दरिद्रता है वो दूर हो रही है। गंध माल्य निषेवनम, तो गंध या माल्य मतलब गंध द्रव्य होगा ना, जैसे हम लोग परफ्यूम लगा रहे हैं या डिओड्रेंट लगा रहे हैं, तो हर कोई तो लगा नहीं पा रहा, वही लगा पा रहा है जिसका जिसका जो मन प्रसन्न है या जो पैसे वाला है। माला भी वही पहन के घूम रहा है, बड़े बड़े जो नेता लोग हैं वही लोग माला पहनते हैं, तो उससे वहां से हम इसको इमेजिन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है रत्नाभरण धारण करना, मतलब बहुत से लोग जो रत्न धारण करते हैं, आभूषण धारण करते हैं, तो जो लोग रत्न धारण कर रहे हैं, हर किसी के पास तो रत्न है नहीं, जो तो उसका जीवन कैसा हो गया? धन्य हो गया। भाई हम देखते हैं कि हर किसी के पास तो रत्न नहीं है ना, जिसके पास हीरा है, मोती है, माणिक्य है, उसका जीवन धन्य है। मंगल्य आयुष्य, आयु की वृद्धि है। श्रीमद व्यसन शोधनम, तो ऐसा हम देखते भी हैं कि जो लोग, कुछ लोग होते हैं ना कि वो ग्रह बाधा के लिए बहुत सारे रत्न धारण करते हैं या अंगूठियां पहनते हैं, तो देखते हैं कि पर्टिकुलर किसी ग्रह की शांति के लिए कुछ अलग ग्रह पहना है, किसी दूसरे ग्रह के लिए कुछ अलग पहना है। तो श्रीमद व्यसन शोधनम, किसी भी प्रकार के जो व्यसन है उसको या किसी प्रकार का जो ग्रह की बाधा है उसको दूर करने के लिए उसने, तो इस वर्ड को देख लीजिएगा। हर्षणम मतलब मन में प्रसन्नता आ रही है, सुंदर दिखाई दे रहा है। रत्नाभरण धारणम। नेक्स्ट है पाँव की शुद्धि है या मल मार्गों की शुद्धि के लिए कह रहा है। मेध्यम, कोई लॉजिक यहाँ पर लगता नहीं है, इसको देख लीजिएगा। पवित्रम आयुष्यम अलक्ष्मी कलिनाशनम, अलक्ष्मी मतलब जो है दरिद्रता है वो दूर हो रही है। कली, ठीक है, कली मतलब होता है रोग। पादयो मल मार्गणम, पाँव की शुद्धि और मल मार्गों की शुद्धि। चौचा धनम आभिष्ट, तो बस मेध्य थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि मेध्य मेध्य जो है उसका यहाँ कोई लॉजिक लगता नहीं है कि पाँव की शुद्धि और मल मार्गों की शुद्धि है। फिर 99 पे कहता है क्षौर कर्म। क्षौर कर्म के लिए जो यहाँ पर जो वर्ड काम मिल गया है वो कल्पन, ठीक है। कल्पन मतलब क्षौर कर्म मतलब नाखून काटना है, जो है बाल कटवाने हैं समय से, या उसने जो दाढ़ी वगैरह के बाल हैं उनको कटवाना है, या हर दिन शेविंग करनी है। तो पौष्टिकम ऋष्यम आयुष्यम, तो ऐसा हम देख सकते हैं ना कि अगर किसी के नाखून नहीं कटे हुए हैं और वो खाना बना रहा है, ठीक है, तो खाना पौष्टिक नहीं होगा, उसमें बाल गिर जाएंगे उसके, अगर बाल बढ़े हुए हैं, ठीक है। तो अगर उसने समय से कल्पन करवा रखा है तो उसका जो भोजन है वो कैसा हो जाएगा? पौष्टिक हो जाएगा। वृश्यम आयुष्यम, आयु की वृद्धि होगी, वरना तो वो नाखून में उसके जो नेल्स है उसके अंदर कुछ ना कुछ कंटामिनेशन है, वो जाएगा, उसको कुछ ना कुछ रोग हो सकते हैं। शुचि रूप विराजनम, और सुंदर दिखाई देगा, अच्छे से उसने शेविंग कर रखी है और नाखून कटवा रखे हैं या हेयर्स को जो ट्रिम करवा रखा है, तो बड़ा सुंदर दिखाई देगा। शुचि रूप विराजनम। के शमशु नखादिनम कल्पना मतलब शौर्गम संप्रसादनम। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, विमर्श में आते हैं, तो आचार्य सुश्रुत क्या कहते हैं? केश्य प्रसादनी केश्या रजो जंतु मलापा। केश्या मतलब क्या होता है? जो कंघी करना, केशा मतलब कंघी करना। तो कंघी करने से क्या होगा? केश में एक तो प्रसादन मतलब केश में जो भी कुछ भी अगर गंदगी वगैरह है वो निकल जाएगी, ठीक है।
जो डेंड्रफ वगैरह है वो निकल जाएगा। रजो, धूल निकल जाएगी। जंतु, जो जू नहीं होती, तो जितने भी अगर किसी के जू वगैरह हो गए वो सब निकल जाते हैं। केशा मतलब कंघी करने से, कंघी मतलब कॉम्ब, कॉम्बिंग होता है ना। फिर नेक्स्ट है पादत्र, मतलब होता है फुटवियर्स। पादत्र मतलब फुटवियर्स। तो चक्षुषम फिर ये आ गया, ठीक है। तो पाँव में अगर हम कुछ भी धारण कर रहे हैं, मतलब फुटवियर्स धारण कर रहे हैं या पाँव का हम लोग मसाज कर रहे हैं, उससे आंखों की ज्योति बढ़ रही है। तो चक्षुष है फुटवियर्स धारण करना। स्पर्शन हितम मतलब पाँव में कुछ भी अगर वहाँ पे कुछ जो है उसकी जो स्किन वगैरह है वो कैसी हो जाएगी, मतलब वहाँ किसी प्रकार की जो कोई और जो है जो त्वचा है वहाँ पे कोई और रोग नहीं होंगे, ठीक। मतलब त्वचा के लिए हितकारक, पैर की त्वचा के लिए हितकारक है स्पर्शन हितम। मतलब संपूर्ण त्वचा के लिए नहीं कह रहा, सिर्फ पाँव के त्वचा के लिए कह रहा है। पादीय व्यसनापम, और पाँव में किसी प्रकार के कोई रोग नहीं होंगे, बल्य हो जाएगा, ठीक है। पराक्रम सुखम, ऐसा हम देखते भी हैं कि जो कई बार हम देखते हैं कि तो कोई जो टाइट फिटिंग कोई शूज होते हैं उसको पहनने के बाद में हमें ऐसा लगता है कि हमें बड़ी ताकत आ गई है, ठीक है। जैसे हम देखते हैं ना कि जो फौजी होते हैं या पुलिस वाले होते हैं वो अच्छे जूते पहनते हैं या टाइट जूते पहनते हैं, उसके बाद में वो फिर जूतों से बड़ी पिटाई करते हैं। तो ऐसा हम इसको इमेजिन कर सकते हैं कि पराक्रम उसमें आ जाता है, ठीक है। वृश्यम पादत्र धारणम, पादत्र मतलब हो गया फुटवियर्स। 101 पे है छाता मतलब अम्ब्रेला। इते प्रश्नम, इते मतलब होता है रोगों से, रोगों से बचाता है छाता। बल्यम, ठीक है। हम अगर कभी कोई लड़ाई करनी है किसी से तो अगर छाता हमारे पास से हम उससे भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। गुप्ति आवरण शंकरम, गुप्ति से हम ये मान सकते हैं कि अपने आप को छुपा सकते हैं। अगर हम सामने कहीं से गुजर रहे हैं और कोई ऐसा व्यक्ति सामने से गुजर आ रहा है जिसको हम चाहते हैं कि वो हमें ना देखे, तो हम उसको मतलब अपने आप को उससे छुपा भी सकते हैं छाते के अंदर ना। शंकरम मतलब होता है कल्याणकारक होता है छाता। घर्म मतलब गर्मी से बचाएगा। अनिल मतलब तेज हवा से बचाएगा। रजो धूल से बचाता है। अंबुग्नम मतलब बारिश से बचाता है। छत्र धारणम उच्यते, अम्ब्रेला, ठीक है। फिर अब विमर्श में आते हैं तो सुश्रुत क्या कहते हैं कि वर्षा अनिल, ये पूरा वर्ड है ना, इसको सही कर लीजिएगा। रजो ये पूरा वर्ड है, रजो मतलब धूल। तो वर्षा से, अनिल मतलब हवा से, रजो मतलब धूल से, गर्म मतलब गर्मी से, हिम से सर्दी से बचाता है। वर्ण्यम, ऐसा भी देखते हैं ना कि धूप में अगर छाता लेके निकलते हैं तो उसका जो कलर है मतलब जो है कॉम्प्लेक्शन है वो खराब नहीं होता। चक्षुष्यम आंखें खराब नहीं होती। ओज की वृद्धि करता है। शंकर मतलब कल्याणकारक है, कौन, छाता। फिर ऐसे बढ़ाता है, इसको नोट कर लीजिएगा। पवित्रम, केशम, उष्णीशम, उष्णीश माने होता है पगड़ी, उष्णीश माने पगड़ी। वात आतप रजोपहम, तो इसको देख लेना क्योंकि ये कई बार कंफ्यूज करता है कि ये जो है पगड़ी है या छाता है। तो पवित्र वर्ड जो है वो हम देखते हैं कि हम जब भी कोई मांगलिक कार्य है तो वहां पर पगड़ी धारण करते हैं। तो पवित्रम केश्यम, और बालों के लिए हितकारक है। उष्णीश, पगड़ी धारण करने से बाल खराब नहीं होते। उष्णीशम वात आतप रजोपहम, ये है उष्णीश मतलब पगड़ी धारण करना, ऐसा बोलते हैं आचार्य सुश्रुत। फिर है दंड धारण के लिए, कोई व्यक्ति जब बूढ़े लोग होते हैं वो डंडा धारण करते हैं। स्खलता संप्रतिष्ठानम, गिरते हुए को बचाते हैं, ठीक है। स्खलता संप्रतिष्ठानम, गिरते हुए को रोकते हैं। शत्रुनाम च निषूदनम, और अगर आपके पास पे स्टिक है, डंडा है, तो आप शत्रुओं से भी उनका सामना कर सकते हैं। अवस्टंबनम आयुष्यम, देखो अगर गिरते वो बचा रहा है इसका मतलब वो आयु को भी जो है वो मतलब आयु को भी जो है वो बढ़ा रहा है, ठीक है। भयग्नम, डंडा अगर हाथ में है तो भय को दूर करता है। दंड धारणम उच्यते। नेक्स्ट है 103 पे, नगरी नगरस्य एव रथस्य एव रथी यथा, जिस प्रकार जो अ, नगर का जो पालक है, ठीक है, तो वो नगर की रक्षा करता है या नगर का ध्यान ध्यान रखता है। रथस्य एव रथी यथा, रथी मतलब जो रथ पे जो सवार कर रहा है या रथ का जो मालिक है वो हमेशा अपने रथ की रक्षा करता है, रथ का ध्यान रखता है कि शरीर में रथ में क्या क्या चल रहा है, उसमें क्या कमियां हैं, ठीक है, उनका फिर निवारण की कोशिश करता है। उसी प्रकार से स्व शरीर से मेधावी, मेधावी मतलब बुद्धिमान व्यक्ति को हमेशा अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए। कृत्येषु अवहितो भवेत, ये इसको सही कर लीजिए, भवेत है ना। तो
ये इसका रेफरेंस आपने देखना है, कोई बहुत वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप इसको थोड़ा बहुत रेफरेंस देख सकते हैं। 104 पे कहते हैं कि हमें किस प्रकार के जो कार्य करने चाहिए जीविका के लिए, ठीक है, लिवलीहुड मतलब आजीविका के लिए कौन कौन से कार्य करने चाहिए, तो वृत्ति उपायास निषेवेत, ठीक है, तो वृत्ति उपायात निषेवेत ये शु धर्म अविरोधिना, धर्म प्लस अविरोधी, मतलब आपने अपने आजीविका के लिए, रोजगार के लिए वो कार्य करनी चाहिए जिसका धर्म विरोधी ना हो, जैसे मतलब चोरी नहीं करनी, लूटपाट नहीं करनी, ठीक है, और हमेशा किस काम में रहना चाहिए, शमन, शमन में ध्यान रखना है, अध्ययन में ध्यान रखना है, चेव सुखमेव समुष्णुते, तो ऐसे व्यक्ति हमेशा सुख को प्राप्त करता है। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने देखते हैं तो 106 पे कहता है त्रिविधा वर्ती कल्पना। इस चैप्टर में हम लोगों ने 3 प्रकार की वर्तियों का यहाँ पर अध्ययन किया, ठीक है, मतलब विसप्र मतलब वैरचनिक, स्नेहिक और प्रायोगिक। तो इस प्रकार से ये जो अध्याय समाप्त होता है। इस अध्याय में हम देखते हैं तो बृहत्त्रयी में दिनचर्या का क्रम भी बताया, तो वैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो शुरुआत के जो क्रम है वो आपने देखनी चाहिए। जैसे चरक में सबसे पहले अंजन बोला, फिर धूमपान बोला, फिर नस्य बोला, ऐसे। सुश्रुत में देखते हैं तो दत्तोन सबसे पहले बोला, फिर जिह्वा निर्लेखन बोला लास्ट में, मतलब आगे मुख प्रक्षालन, उसके बाद शुरू करते हैं आगे। फिर वाग्भट में, वाग्भट का जो है सबसे प्रैक्टिकल है, सबसे पहले उन्होंने बोला कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, फिर शौच विधि है, फिर दत्तोन है, फिर अंजन है और फिर नस्य, इस प्रकार से आगे चल रहे हैं। तो कई बार ये क्रम वगैरह पूछ लेते हैं, तो इनको भी आप जो सरफेसली देख लीजिएगा कि जो बृहत्त्रयी में है दिनचर्या का क्रम किस प्रकार से है। इस प्रकार से चैप्टर नंबर 5 जो है समाप्त होता है। थैंक यू।